हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के एनवीएस इंटरव्यू के साथ साथ यूपी के टीजीटी पीजीटी कला इंटरव्यू में भी यूजफुल साबित होंगे। साथ ही साथ डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी फाइन आर्ट और केबीएस नेट जेआरएफ के एग्ज़ामों में भी यूजफुल साबित होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है वो इस प्रकार है कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, अजंता, बाघ, मुगल और राजस्थानी। आप लोग ऑप्शन को देखकर ही जान चुके हैं कि रेखाओं का जो भाव प्रदर्शन जो देखने को मिलता है वो अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। जी दोस्तों, जो अजंता की गुफा है तो अजंता की गुफाओं में जो रेखाओं का अंकन हुआ है वो बहुत ही कुशलता पूर्वक हुआ है। साथ ही साथ ये रेखाएं जो हैं सजीव तथा प्रवाही भी प्रतीत होती हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इन रेखाओं में जो कोमलता भी है और वेग भी है और इन रेखाओं में गोलाई, उभार, घनत्व, सरलता तथा लोच भी देखने को मिलता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अजंता की जो गुफाओं में जो भावों की अभिव्यक्ति में भी इन रेखाओं का महत्वपूर्ण योगदान भी देखने को हमें मिलता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत के जितने भी अच्छे कलाकार हुए वो लोग अजंता की गुफाओं का अध्ययन करने के लिए अजंता जरूर जाते थे, क्योंकि अजंता एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध गुफा है जहाँ के कला मर्मज्ञ वहाँ जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे और वहाँ पे बहुत ही मार्मिक ढंग से अजंता की गुफाओं के चित्रों का अंकन भी करते थे और प्रतिलिपियाँ भी तैयार करते थे। और आप लोगों को सबको मालूम है कि अजंता के गुफाओं के विश्व प्रसिद्ध जो चित्र हैं वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो सतीश गुजराल थे एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तु चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। सतीश गुजराल बहुत ही फेमस कलाकार हैं भारत के, तो इनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सतीश गुजराल को 1999 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और सतीश गुजराल एक भारतीय चित्रकार, वास्तुकार, ग्राफिक डिजाइनर और कवि और स्थापत्यकार भी माने जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं सतीश गुजराल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो आप सभी लोगों को जानते हैं कि पंजाब के पहाड़ियों में जो पहाड़ी शैलियों का जन्म होता है वहाँ पे काफ़ी मार्मिक ढंग से अंकन भी देखने को मिलता है और वहाँ के चित्रों में जो गहरे रंगों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, गहरे रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था। दोस्तों मेटरनिटी जो चित्र था वो वान गाग के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, कुर्वे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा ने या ड्यूरर ने। तो दोस्तों लेटी हुई लड़की का जो चित्रांकन किया गया था वो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो रेम्ब्रा के द्वारा किया गया था। रेम्ब्रा बहुत ही फेमस कलाकार थे, तो इन्हीं के द्वारा ये निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट
पुस्तक के लेखक जो थे वो प्रोफेसर कॉलिंगवुड थे। दोस्तों जो प्रोफेसर कॉलिंगवुड थे ये रॉबिन जी कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप सभी लोगों को जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे ये बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे और बंगाल स्कूल के उद्धारक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके तमाम प्रसिद्ध कला शिक्षक हुए जो भारत के तमाम विद्यालयों में अपने कार्य को सुचारू रूप से बंगाल शैली को बिखेरा था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो प्रारंभिक कला गुरु थे वो इटालियन कलाकार गिल्हार्डी को माना जाता है और इसके बाद इन्होंने इस कला गुरु से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इटालियन कलाकार जो गिल्हार्डी थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। इसके अतिरिक्त जो टैगोर ने चार्ल्स पामर नामक अन्य यूरोपीय चित्रकार से भी चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये रहे आप लोगों के बीच में, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है। जी दोस्तों आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि निहाल चंद्र जो थे वो राजस्थानी शैली से संबंधित है और ये बहुत ही फेमस कलाकार थे किशनगढ़ शैली के। निहाल चंद्र जो थे वो राजस्थानी चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली से संबंधित है। निहाल चंद्र द्वारा चित्रित चित्रों का अंकन जो होता था वो नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये निहाल चंद्र जो थे इनके द्वारा निर्मित एक बहुत ही फेमस विश्वविख्यात जो पेंटिंग है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो निहाल चंद्र को आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। आइए चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था। दोस्तों कांगड़ा शैली आप सभी लोगों को मालूम है कि पहाड़ी शैली की एक प्रसिद्ध उप शैली मानी जाती है। दोस्तों कांगड़ा शैली के चित्रकारों का जो प्रिय विषय था वो राधा कृष्ण था। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कांगड़ा शैली के जो संरक्षक थे राजा संसारचंद वो वैष्णव धर्म के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। उनका प्रश्रय पाकर चित्रकारों ने कृष्ण लीला जैसे विषयों को अपनी रुचि के अनुसार चित्रित किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कृष्ण से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि से मेन नहीं था। यही कारण है कि समस्त पहाड़ी कलाकृतियों में कृष्ण का चित्रण छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार भर के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। दोस्तों साहब सिंह बहुत ही फेमस कलाकार थे जयपुर शैली के। तो और जो साहब सिंह थे वो आदमकद चित्रों के लिए काफ़ी फेमस थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के बीच में ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे, आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।